जय श्री राधे। पूज्य श्री सद्गुरुदेव भगवान के चरणों में प्रणाम। पूज्य श्री सेठ जय दयाल गोयनका जी कहते हैं, सज्जनों, आपको वही काम करना चाहिए जिससे भगवान की प्राप्ति शीघ्र हो। पपीहे की तरह मन में धारणा करके दृढ़ प्रतिज्ञ होना चाहिए। प्राण भले ही चले जाएं, परंतु भगवत प्राप्ति के साधन भजन ध्यान एक पल के लिए भी नहीं छूटने चाहिए। भजन ध्यान और सत्संग में त्रुटि क्यों की जाती है? फिर पछताने से कुछ भी नहीं होगा। आपके पास ऐसी कौन सी शक्ति है जिससे आप मृत्यु से बच सकते हैं? अतएव पपीहे की भांति प्राणों की परवाह न कर प्रण को निभाना चाहिए। यों विचार कर आपको वह काम कभी नहीं भूलना चाहिए जिस काम के लिए आपका संसार में आना हुआ है। भगवान के नाम जप ध्यान और सत्संग का मन में बड़ा जोर रखना चाहिए। सत्संग भजन और ध्यान वैराग्य के बिना नहीं हो सकते। संसार के भोगों में वैराग्य हुए बिना ईश्वर में पूर्ण प्रेम नहीं हो सकता। संसार के सुख तथा रुपए किस काम आएंगे? सब कुछ यहीं रह जाएगा। यदि भगवान के नाम का जप न हुआ तो संसार के सुख किस काम के? सुख के माथे सिल पड़ो जो नाम हृदय से जाए, बलिहारी व दुख की जो पल पल नाम रटाए। शरीर और रुपए यहीं रह जाएंगे, आगे चलकर ये आपके किसी काम में नहीं आवेंगे। अतएव जब तक इन पर आपका अधिकार है तब तक आप इनसे अपनी इच्छानुसार काम ले लें। ईश्वर की प्राप्ति में पुरुषार्थ ही प्रधान है। यों समझकर धन को धूल के समान जान उस असली आनंद में बड़े जोर से लगना चाहिए जिससे शीघ्र ही भगवान मिले। सज्जनों, समय बीता जा रहा है। जो समय को अमूल्य जान लेगा वह एक पल भी व्यर्थ काम में नहीं बिताएगा। भगवत चिंतन के बिना जो किसी दूसरे काम में समय बिताया जाता है वही व्यर्थ है। जिसको भगवान के नाम और ध्यान में आनंद रूपी अमृत का रस मिलने लगता है वह उसको छोड़ नहीं सकता। आनंदमय के ध्यान में कुछ कष्ट नहीं है। ध्यान तो बड़ी प्रसन्नता के साथ अनायास ही होता रहता है। भगवान की प्राप्ति के साधन में कुछ कष्ट नहीं है। भूल से कष्ट मालूम होता है। भगवान की प्राप्ति का साधन तो बहुत ही सुलभ है। सच्चिदानंद घन परमात्मा से भिन्न जो कुछ भी भासता है वह है नहीं। इस प्रकार समझकर जो कुछ भी चिंतन में आता है उसका ख्याल छोड़कर जो बच रहे हैं उसको अचिंत्य सच्चिदानंद समझकर उसी में स्थित होना चाहिए। इस प्रकार अधिक अभ्यास करने पर अचिंत्य के ध्यान की स्थिति हो सकती है। जल में बर्फ की तरह अपने शरीर को आनंद में डुबोकर शरीर को ढहा दें, फिर आनंद ही आनंद रह जाता है। इस प्रकार ध्यान करने से सच्चिदानंद के स्वरूप में स्थिति हो सकती है। जिस बात से एक दो दिन भी भगवान में कुछ प्रेम होता हो उसी बात को निरंतर सुनने पढ़ने की चेष्टा करनी चाहिए। जब दिन रात निष्काम प्रेम भाव से जप होने लगे फिर तो मनुष्य किसी प्रकार से भी संसार के लोभ में नहीं फंस सकता, क्योंकि जब भगवान के प्रेम का सच्चा लाभ प्रत्यक्ष दिखने लगता है तब भजन अपने आप ही होने लगता है। फिर विशेष चेष्टा नहीं करनी पड़ती। उस ओर का आनंद नहीं जाना जाए तभी तक भजन करना कठिन हो रहा है। पिछले पाप तो सभी के बहुत ही किए हुए होते हैं, परंतु भगवान के नाम जप के प्रताप से वे सभी पाप भस्म हो जाते हैं। फिर कुछ भय नहीं रहता। भजन होता रहे तो कोई चिंता की बात नहीं है। पिछले पापों की कौन जाने और जानने की आवश्यकता भी नहीं है। भगवान नाम जप से वे सभी नाश हो जाते हैं। इसलिए बहुत तत्परता से नाम जप ही करना चाहिए। कलयुग में नाम जप के समान और कोई भी उपाय नहीं है। एकमात्र भगवान नाम जप ही सार है। इसलिए जिस उपाय से नाम जप हो सके पूरी चेष्टा से उसी में लग जाना चाहिए। रामायण में कहा है, कलयुग केवल नाम आधारा, सुमिर सुमिर भव उतरहि पारा। यदि भगवान नाम का जप नहीं होता है तो आपका भगवान में विश्वास ही नहीं है, यही समझना चाहिए। नहीं तो और क्या कारण समझा जाए।
अतः एक बार विश्वास करके भगवान के नाम का जप और ध्यान करना चाहिए। फिर सांसारिक लोभ नहीं रह सकेगा। आप सांसारिक आनंद को आनंद मान रहे हैं, इसी से आप उसमें फंस रहे हैं। आपको विचार करना चाहिए कि संसार में आकर मैंने क्या किया, पशु में और मुझ में क्या अंतर है। खाना, सोना और विषय भोग तो पशु भी करते हैं, फिर पशु से अधिक आपको क्या आनंद मिला। इस प्रकार विचार कर देखने से मालूम होगा कि हमारा जन्म लेना व्यर्थ ही हुआ। केवल 9-10 महीने माता को बोझ ही ढोना पड़ा। अब भी चेत जाएं, नहीं तो पीछे पछताने से कुछ भी नहीं बनेगा। अंत में भगवान के भजन बिना कोई भी काम नहीं आवेगा। सब यहीं रह जाएगा, शरीर भी साथ नहीं जाएगा। फिर औरों की तो बात ही क्या है। जय श्री राधे।